आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मुकद्दस माह रमजान का नजर आ गया चांद, रूहानी रौनकें लौट आई। फर्जंदान तौहीद ने एक दूसरे को दी मुकद्दस माह सियाम की आमद की मुबारकबाद। बारिश से फसलों को नुकसान, फी एकड़ 10,000 रुपए माली मदद। मरकज को रिपोर्ट न भेजने का फैसला। बारिश से मुतासिर अजला का दौरा करने के बाद वजीर आला केसीआर का ऐलान। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी से एसआईटी की पूछगछ। टीएसपीएससी के पेपर लीक मामले के सिलसिले में इल्जामात पर दी गई नोटिस। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से शख्सी डाटा की चोरी और फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त हंगामा। के बाईस लोकसभा की 6 बजे शाम और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। मोदी सरनेम तबसरा मामले में राहुल गांधी को 2 साल की कैद, जमानत मंजूर। गुजरात में सूरत की मुकामी अदालत ने 10,000 रुपए के मुचलके पर दी जमानत। और अब खबरें तफसील से। मुकद्दस माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। टीटीवी के तमाम नाजरीन को माह सियाम की मुबारकबाद। माह सियाम की आमद के मुंतजिर फर्जंदान तौहीद ने माह सियाम के चांद के साथ ही एक दूसरे को मुबारकबादियां देने का सिलसिला चल पड़ा। बाजारों में भी रौनकें देखी गई। मसाजिद के अतराफ रोशनियों का इंतजाम किया गया। मुख्तलिफ मसाजिद में तरावी का एहतमाम भी किया गया है। रमजान की आमद के साथ ही फर्जंदान तौहीद में ईमान, इस्लाम के तीसरे रुकन रोजे के साथ इबादत का जज्बा भी बढ़ जाता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि फसलों को हुए नुकसानात पर कबलजी मरकज को भेजी गई रिपोर्ट पर मरकज से कोई माली इमदाद नहीं की गई। मुल्क में पहली मरतबा सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ही नुकसानात पर किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपए माली इमदाद फराहम करेगी। रियासत में हालिया दिनों के दौरान तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश के नतीजे में हजारों एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला ने आज रियासत के बाज़ अज़ला का दौरा किया। उन्होंने परेशान हाल किसानों से बात की और बारिश से तबाह हुई धान, मकई और आम की फसलों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कहा कि जुमला 79,000 एकड़ पर फैली चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में मरकज को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी। हालांकि माजी में फसलों के नुकसान से मुताल्लिक रिपोर्ट मरकज को भेजी गई थी, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तेलंगाना के किसानों को रियासती हुकूमत ही माली मदद फराहम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि फसलों को नुकसान पर किसानों को 10,000 रुपए फी एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। हुक्काम को अहकामात जारी किए जाएंगे। कौलदार किसानों की भी मदद की जाए ताकि उनसे भी इंसाफ हो सके। उन्होंने वजाहत की कि वो 10 रुपए फी एकड़ के हिसाब से जुमला 228 करोड़ रुपए की 10,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से जुमला 228 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि मानसून के दौरान रियासत भर में 2,22,000 एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। मकई की 1,29,446 एकड़, धान 72,709 एकड़, आम 8,865 एकड़ और दीगर फसलें मिलाकर 17,238 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। केसीआर ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद की स्कीमात जो तेलंगाना में नाफिज हैं उसकी नजीर कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जीएसडीपी में इजाफे से ज़राअत के रोल में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को नई ज़रई पॉलिसी की जरूरत है। मौजूदा मरकजी हुकूमत के पास सियासत के अलावा कोई और काम नहीं है। कबलजी वज़ीर आला ने आज सुबह फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर आला के साथ रियासती वज़ीर अजय कुमार, निरंजन रेड्डी, रैतु बंधु समिति के सदर नशीन रुकन काउंसिल पल्ला राजेश्वर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और रुकन पार्लियामेंट वी रवि चंद्र भी मौजूद थे। कलेक्टर वीपी गौतम और जिले अहदेदारों ने उनको बारिश से फसलों को हुए नुकसानात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। सीएस గారికి ఇంతకు ముందు రిక్వెస్ట్ చేశాం. ప్రత్యేకమైన ఆదేశం జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇస్తా ఉన్నాం. ఇచ్చే డబ్బు నేరుగా రైతులకు ఇవ్వకుండా వాళ్ళని పిలిపించి కౌలు రైతులకు కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా కౌలు రైతులు కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పి అడిగే ఆదేశం ఇస్తాం. తప్పకుండా రిటర్న్ ఆదేశాలు ఇస్తాం. ఆ రకంగా నిజమైన రైతుంటే ఆయనకే వస్తుంది, కౌలు రైతుంటే కౌలు రైతుకు వచ్చే విధంగా, ఎందుకంటే పెట్టుబడి వాళ్ళు పెట్టి మునిగిపోయింది వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా డెఫినెట్గా న్యాయం చేస్తాం. ఆ రకంగా ఆదేశాలు కూడా ఇస్తాం. ఆ రకంగా ఈ సందర్భాన్ని ఎదుర్కొందాం. మరొక్క మారు రైతులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేసేది,
మీ ప్రభుత్వం ఉంది రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వమే రైతు ప్రభుత్వం కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిరాశకు గురి కావద్దు. రబ్బర్ బంతిలాగా తిరిగి ఎగిరే విధంగా జరిగిన నష్టానికి ఏమాత్రం చింతించకుండా భవిష్యత్తులో ఇంకా ఉన్నతమైన పంటలు గొప్పగా పండించేటువంటి ఆలోచనకు పోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ధైర్యం విడనాడవద్దనేది రైతు లోకానికి నా మనవి. థ్యాంక్ యూ. తప్పకుండా ఈ పర్టికులర్ దీనికోసం సడలించి ఆదేశాలు ఇస్తాం. ఈ కౌలు రైతు దాని గురించి కూడా దానిలో ప్రొవిజన్ పెడతాం తప్పకుండా. అందుకే దాన్ని రివైజ్ చేస్తాం. మొత్తానికి కాకుండా ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కు డెఫినెట్ గా మంచి పద్ధతిలో లెక్క లేదు. ఇండియాలో ఈ మాత్రం ఎవరు ఇయ్యరు. ఇమ్మీడియట్ కూడా ఇస్తాం. మన కేంద్రం నివేదికలు మేము కేంద్రానికి చెప్పనే తలుచుకోలేదు. అది చెప్పినా దున్నపోతు మేము అనవాలి ప్రతి పంట ఈ పంట అనకుండా ఎకరానికి 10,000 మొత్తం 2,28,000 ఎకర్స్ బ్రదర్. అంటే 228 కోట్లు అవుతుంది. ఆ 228 కోట్లు ఈ గంటలో ఇప్పుడే మంజూరు చేస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడనే బోనకల్లో అందరు రైతులకు కంప్లీట్ గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంతా కూడా ఇదే పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ऑटो रिक्शा फाइनेंसर्स को हिदायत दी कि वो माह रमजान के दौरान फाइनेंस पर ऑटो रिक्शा हासिल करने वाले अफराद को हिरासा न करें और उनकी गाड़ियां जब्त न करें, क्योंकि रमजान में अखराजात में इजाफा हो जाता है और फिर ईद का मरहला रहता है। ऐसी सूरत में वो उनकी अदायगियों से कासिर रहते हैं, इसलिए रमजान में उन्हें हिरासा न किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली बीआरएस लीडर सैयद मुनीरुद्दीन की क़ियादत में उनसे मुलाकात करने वाले ऑटो रिक्शा यूनियन कायदीन की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए यह हिदायत जारी की। वजारत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हुकूमत हिंद के ज़ेर-ए-तमाम SC/ST के ख्वाहिशमंद कारोबारियों के लिए बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर सियाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि साहू महाराज से लेकर फूले अम्बेडकर महासिया तक बहुत से लोगों ने जात पात के निजाम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त मेहनत की। कहा जाता है कि अम्बेडकर महासिया ने अपनी आखिरी सांस तक दुआ की कि दलित बहुजन हुक्मरान बने, न कि भिखारी। यह काबिल सताइश है कि डिकी जैसी तंजीमें दलित अवाम को माशी खुदनिसारी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने दलितों की खुदनिसारी के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ करवाई है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कौमी सदर नारा रवि कुमार, रुकन असेंबली लक्ष्मा रेड्डी, MLC के नारायण रेड्डी, ZPA वाइस चेयरमैन के यादैया और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कबलजी डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल माला निछावर किए गए। చాలా సంతోషం. మా మిత్రుడు యాక్చువల్గా ఆయన కూడా మొదట్లో రాజకీయ స్టూడెంట్ నుంచి కూడా రాజకీయ జీవితం అయింది, ప్రయత్నాలు అయింది. కంటిన్యూ అంటే ఈరోజు ఒక ఎమ్మెల్యేగాను, మంత్రిగాను, ఎంపీగాను రాజకీయంలో ఉండేవాడు. కానీ రాజకీయంలో ప్రత్యక్షంగా చూసి ఎమ్మెల్యేలు నిలబడి ఈ సమాజాన్ని మార్చాలంటే రాజకీయాల కన్నా ఎక్కువ అవసరం ఆర్థికంగా అందరినీ అభివృద్ధి చేయాలి. అసమానతలన్నీ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థని పరిపుష్టం చేస్తే అన్ని కూడా అయిపోతాయి. చదువు కానీ, ఆరోగ్యం కానీ, సొసైటీ స్టేటస్ కానీ అన్నిటి కూడా ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ ఉంది. మరి దీన్ని సరి చేయాలని చెప్పి డిక్కీకు ఆకర్షితులై 2009 అప్పుడు దానికి ఆకర్షితులై తన జీవితం మొత్తం ఫస్ట్ 10 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ దానినే నిమగ్నమై ఈ రోజు दुख्तर वज़ीर आला व रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कल्वकुंटला कविता ने रमजान की आमद के मौके पर रियासत के तमाम मुसलमानों को माह रमजान की दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि रमजान करीम अवाम के लिए खुशियों की नबीद साबित हो और हम आहंगी और मजहबी रवादारी का मजहर बने। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक होने के मामले के सिलसिले में मुख्तलिफ इल्जामात लगाए थे, आज खुसूसी जांच टीम ने पूछगछ की। कबल अज़ीं कांग्रेस लीडरों की इम्कानी एहतजाज के पेश नजर पुलिस ने कई कांग्रेसी लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया ताकि एहतजाज के सबब कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। SIT के अहदेदारों ने TSPSC पेपर लीक होने पर इल्जामात आयद करने के बाद रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी की थी, जिसमें उनसे ख्वाहिश की गई थी कि वो 23 मार्च को SIT के सामने अपने इल्जामात के सिलसिले में पेश हों। पुलिस ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को आने से रोकने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। पुलिस ने सिर्फ रेवंत रेड्डी की गाड़ी को SIT ऑफिस जाने की इजाजत दी।
हल्का-सबली कारवान में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद हो गया। हैदराबाद के हकीमपेट में वाक़ई एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम में मजलिस रुकन असम्बली कारवान कोसर मोहिउद्दीन ने एमआरओ शेखपेट के अमरा शेखपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाले शादी मुबारक स्कीम के 185 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली के अमरा मजलिस के कॉर्पोरेटर हारून फरहान, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। साइबराबाद पुलिस ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से शख्सी डेटा चोरी करके फरोख्त करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से की गई शिकायत की बुनियाद पर पता चला कि मुल्क भर में करोड़ों अफराद का डेटा चोरी करके फरोख्त किया जा रहा है। साइबर जराइम पेशा अफराद बैंकों और सिम कार्ड के नाम पर पैगामात भेज रहे थे। इन पैगामात के जरिए भेजे गए लिंक्स पर क्लिक करने पर सार्फिन का जाती डाटा उनके हाथ लग रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए अफराद इस डाटा को फरोख्त कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मुल्क भर में करोड़ों अफराद के आधार कार्ड, फोन, बैंक के खातों के जाती डेटा की चोरी की गई। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स में सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं। हाल ही में HSBC, SBI के नाम पर बड़ी तादाद में लोगों को पैगामात मौसूल हुए हैं, जिनमें के YC अपडेट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की मालूमात मांगी गई हैं। तीनों कमिश्नरेट्स में मुतासरीन की जानिब से बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए उसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और साइबराबाद पुलिस ने इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। करीमनगर क्लॉक टावर सर्कल में वाक़ BSNL के दफ्तर में अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद ने आग के साथ कसीब धुएं को देखकर फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। एहतियाती इकदाम के तौर पर टावर सर्कल के इलाके में बिजली की सरबराही बंद कर दी गई। फायर ब्रिगेड के अहदेदार विंकन्ना ने कहा कि इस वाक़े के साथ ही चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पाया गया। यह इमारत G+2 है और पहली मंजिल पर यह BSNL का दफ्तर है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े के नतीजे में BSNL के नेटवर्क खिदमात में रुकावट पैदा हो गई है और आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहदेदारों के मुताबिक इस वाक़े में नेटवर्किंग कंट्रोलिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात के CUG मोबाइल फोन के अलावा मुत्तहिदा करीमनगर जिले के साथ साथ मुतसिल अजला आदिलाबाद, निजामाबाद और वरंगल के तकरीबन 3 लाख मोबाइल फोन जो BSNL खिदमात से इस्तेफादा करते हैं मुतासिर हो गए। BSNL की ब्रॉडबैंड खिदमात भी मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में तकरीबन 3000 लैंडलाइन फोन भी नेटवर्क की कमी के सबब मुतासिर हुए। नेटवर्क न होने के नतीजे में कई बैंक्स की सरगर्मियां भी मफलूज हो गई। दूसरी तरफ BSNL के अहदेदारों की तकनीकी टीम भी वहां पहुंच गई, जिसने नेटवर्क सिस्टम को बहाल करने की मसाई शुरू कर दी। शॉर्ट सर्किट के सबब नेटवर्किंग कंट्रोल सिस्टम को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल AC सिस्टम में आग लगने से वाकया पेश आया। यह आग इमारत में तेजी के साथ फैल गई। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक इस वाकये में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के नुकसान का पता चला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट रामजोगीपेट इलाके में 3 मंजिला इमारत के मुनद्दम होने के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये 3 मंजिला इमारत निस्शब मुनद्दम हो गई। इस वाकये में 14 साला अंजलि, इसके भाई 17 साला दुर्गा प्रसाद और बिहार से ताल्लुक रखने वाला 27 साला छोटू हलाक हो गए, जबकि दीगर 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में के शिवशंकर, S रामाराव, प्रीति कल्याणी, S कृष्णा और S रोजारानी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, NTRF और रेवेन्यू टीमें मौके वारदात पर पहुंच गई, जिन्होंने इमदाद और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस वाकये से आसपास के अफराद खौफ में मुब्तला हो गए। इस वाकये के वक्त इमारत में जुमला 8 अफराद मौजूद थे। जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाले रामाराव और कल्याणी के 2 बच्चे हैं। इस वाकये में हलाक 14 साल अंजलि ने कल अपनी सालगिरह मनाई। इन बच्चों के जख्मी वालिदैन एस रामाराव और एस कल्याणी फिलहाल अस्पताल में जेर इलाज है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर इलियास अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के लिए महकमा अक़लियती बहबूद के तहत इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और रमजान से पहले काम को मुकम्मल करने की उन्होंने अहदेदारों को भी हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मस्जिदों में तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं। चूंकि मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है, लिहाजा रमजान के बाद भी इन कामों को जो चंद एक रह गए हैं मुकम्मल कर लिए जाएंगे।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अहमद, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी वेलफेयर के जो है तहत मक्का मस्जिद और रॉयल मस्जिद जो है इनका इंतज़ाम डायरेक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर के कंट्रोल में है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इंतज़ाम हुए ताकि मुसल्लियों को सहूलत हो और किसी किस्म की जो है इनको तकलीफ़ ना हो। हर एतबार से मुकम्मल कोशिश की गई। रास्त निगरानी कमिश्नर जनाब बी शफीउल्लाह साहब की निगरानी में और नए जो है जानिमाज भी दोनों मस्जिदों को मुहैया किया गया और वज़ू का जो है इससे पहले रिसाइकलिंग होती थी ऑन क्या है कोविड मेजर्स में जो है पानी वज़ू का पानी भी सही होना चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त हुआ और बाजू के जो है ग्लासेस थे वो भी जो है बदले, कुरान के रैक्स जो है वो जो है पॉलिश करवाए और बहुत पुराने जो है 400 साल क़दीम तोगरे थे हमारे पास मक्का मस्जिद में, उसको भी जो है हम पॉलिश करके लगाए हैं। और जैसा कि बारहा आप सुन रहे हैं कि अच्छे से मॉडर्न इक्विपमेंट भी मुहैया करे हैं और दूसरे जो काम है अभी इंशाल्लाह जो है वो हेरिटेज वालों की जो है मंजूरी के साथ मकबरे के काम है, यहाँ सारे मुबारक का जनाब शफीकुल इस्लाम प्रोपराइटर सफा गवर्नमेंट्स टोली चौकी ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नेकियों के इस मौसम बहार में अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उस माह मुबारक की रहमतों बरकतों और सादतों से हमें मालामाल फरमाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए रमजान के इस खुसूसी मौके पर जहां नमाजों के लिए कुर्ता पाजामा पठानी जैसे मलबूसात को तरजीह दी जाती है 25% डिस्काउंट का ऐलान किया है। सफा गारमेंट्स की सबसे अहम खूबी यह है कि यहां वाजबी दामों पर फैब्रिक का ढेर सारा स्टॉक मौजूद है, जहां आप अपनी पसंद के मुताबिक कुर्ता पाजामा पठानी सदरी शेरवानी ब्लेजर कोट पैंट वगैरह की कपड़ा लेकर सिलवाई करवा सकते हैं। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स भी मौजूद हैं। मौसम गर्मा के एतबार से भी खालिस कॉटन फैब्रिक्स मौजूद हैं। आप उम्दा कारीगरी के साथ यहां कपड़ा खरीद कर सिलवा सकते हैं। सिर्फ आपको एक मरतबा सफा गारमेंट्स पहुंचने की जहमत करनी होगी, इसके बाद यहां के मलबूसात खरीदने पर आप खुद मजबूर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम की मुसलमानों को सफ़ा गारमेंट्स की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में सफ़ा गारमेंट्स ने शार्टिंग शूटिंग फैब्रिक में और रेडीमेड कुर्ता पायजामा पठानी सदरी शेरवानी की फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह ग्राहकों को अच्छा खुश किया, एक कामयाबी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा ग्राहक हमारे पास आ रहे। तो इस वजह से हम रमज़ान की मुबारक महीना में खुसूसी 25% डिस्काउंट रखा है। शार्टिंग शूटिंग फैब्रिक में कुर्ता पायजामा पठानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फैब्रिक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कलेक्शन भी है। रेडीमेड में कुर्ता पायजामा पठानी में अच्छा कलेक्शन भी है। बच्चों से लेके बूढ़े तक अल्हम्दुलिल्लाह 0 से लेके 46 साइज तक अच्छा कलेक्शन है। तो हम ये गुजारिश करते हैं ख्वाहिशमंद ग्राहकों को कि आप लोग आइए सफ़ा गारमेंट्स में, टोली चौकी चौरास्ते के पास लिम्रा पैराडाइज होटल रिलीफ हॉस्पिटल के बाजू में सफ़ा गारमेंट्स फर्स्ट फ्लोर में है। आप लोग आइए और खिदमत करने की मौका दीजिए। कहते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं, लेकिन हालिया अरसे में हार्ट अटैक यानी कल्ब पर अचानक हमले के जरिए लोगों की मौत, खासतौर पर नौजवानों की मौत ने लोगों में खौफ और दहशत की लहर तोड़ा दी है। इस जीवन में महकमा सेहत की जानिब से जहां मुख्तलिफ हिदायत जारी की गई, वहीं एहतियाती तदाबीर और हंगामी हालात में CPR से इस्तिफादे की अहमियत को भी उजागर किया गया है। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर सोलिटायर फिटनेस सत्तापुर की जानिब से कल्ब पर हमले के वाकयात के सिलसिले में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर CPR की तरबियत के लिए वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। मीर मुर्तजा अली की सरपरस्ती में जनाब शाहिद अली ने इस जीवन में जिम के कोचेस और यहां आने वाले अफराद को इसकी अमली तरबियत फराहम की, जिससे शदीद तकलीफ में मुब्तला अशखास की जान बचाई जा सकती है। इस वर्कशॉप से कई नौजवानों ने इस्तिफादा किया।
हेलो, इट्स बशीर, फिटनेस ट्रेनर। तो सर जो आए आकर जो सीपीआर के बारे में जो प्रैक्टिकल क्लासेस दिए यहाँ पर और थियोरिकली भी जो बताए उसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें मालूम हुई और बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली और प्रैक्टिकल क्लासेस में हम बहुत सीखने को मिला हमें और बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिली कि कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट स्ट्रोक के रिलेटेड जो बताए एंड प्रैक्टिकल क्लासेस जो है उसमें हमें प्रैक्टिकल करके सिखाया भी गया और मेन मेजर पॉइंट बताए गए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया गया एंड ये किस केसेस में और कौन से केसेस में ये जो है कैसे सिचुएशंस में हमें क्या रिएक्ट करना है और पैनिक नहीं होना है, ये सब चीज़ें हमें बताई गई और हम बहुत ग्लैड है कि ये चीज़ें हमें सीखने को मिली और हम बहुत थैंकफुल है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शाहिद अली है। मैं यहाँ पे सॉलिटर जिम में आया था। यहाँ पे इनवाइट किया गया है। आज ये प्रोग्राम है कि यहाँ पे हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है, स्पेशली सीपीआर और हार्ट रिलेटेड इश्यूज से, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है न्यूज़ वगैरह में कि लोग यहाँ पे कोलैप्स हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और जिम में जो है कई लोग कई नौजवान बच्चे यानी 30-35 ईयर्स के अंदर 20-25 यंग बच्चे जो है कोलैप्स हो जा रहे हैं। सो उनको एक लाइफ सेविंग टेक्निक बताने के लिए आज ये कोर्स कंडक्ट किया गया है सॉलिटेयर की तरफ से। मेरा नाम शाहिद अली है, मैं एस ट्रेनिंग से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हम 10 से 12 साल से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। वी आर फर्स्ट एड ट्रेनर्स और यहाँ पे ये लाइफ सेविंग स्किल हमने सिखाई है। बहुत अच्छा जो है पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा है एंड दे हैव टेकन अ रियली गुड इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लेके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को यहाँ पे लाइफ सेविंग टेक्निक दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जोगुलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि 35 साल दौलत नामी शख्स जो पेशे के एतबार से ऑटो ड्राइवर है, जोगुलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही के नतीजे में मौत हो गई। दौलत की मौत पर मुतवफ़्फ़िक अरकान खानदान ने अपने शदीद दर्द-ए-अमल का इजहार किया। हैदराबाद शहर के बशीरबाग में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की ज़ेर-ए-तमाम अवार्ड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर एम युदा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके एसोसिएशन के लिए काम करने वाले मेंबरान और कारकुनान में अवार्ड अता किए। तकरीब में सदर एसोसिएशन मोहम्मद फजलुद्दीन, नायब सदर अशोक कुमार, सेक्रेटरी सोनी टैगोर, यूथ सदर अब्दुल अलीम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मेरे लिए कोई आज पहली विजिट नहीं है। मैं स्कूल कॉलेज में था तब भी आया, बहुत सारे मैंने कुछ बिजनेस भी पहले किया, चूँकि मैं कॉमर्स मेरा फैकल्टी रहा है। मैं हैदराबाद को बहुत करीब से जानता हूँ, फिल्म सिटी से मेरा जुड़ा हुआ था और काफ़ी मैंने काम किया है यहाँ पे, काफ़ी बिजनेसमैन को सपोर्ट किया है। उसके बाद में मैं सोशल में आया। मैंने अपने IAS मैंने कहा कि मैं CA और लॉ सब कुछ छोड़ करके मैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए मैं डिवोटी हो गया हूँ। तो हैदराबाद एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसी जगह है जो पूरी भारत का एक सेंटर है। अगर हैदराबाद के लोग जो यहाँ की तहजीब है उन्हें अगर वो तरीके से आगे ले जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत को सही आईना दिखाया जा सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी जो स्टेट है वो अलग अलग अपनी अपनी राजनीतिक चलाते हैं, लेकिन हैदराबाद का जो मीठा जो प्यार है उसको हमें बढ़ाते हुए, इंसानियत को कायम करते हुए हम गंगा जमुनी तहजीब जो दिल तेलंगाना प्रोग्रेसिव बीड़ी वर्कर्स यूनियन के रियासती एजाजी सदर एम हरिता ने बीड़ी वर्कर्स से अपील की कि वो इस माह की 25, 26 और 27 को मंचरियाल में मुनक़िद होने वाली IFTU की रियासती कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। तेलंगाना प्रोग्रेसिव बीड़ी वर्कर्स यूनियन के रियासती एजाजी सदर एम हरिता ने जुमेरात को भैंसा में महासभा के पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि मोदी और अमित शाह पब्लिक सेक्टर की तंजीमों को अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट से जोड़ रहे हैं। इस मौके पर बीड़ी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। बोयनपल्ली डिवीजन के इलाके अशमतपेट अंजानगर में बीरपा कुमार सिंगम के डी मल्लेश कुमार की क़यादत में उगारी तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर बोयनपल्ली कॉरपोरेटर एम नरसिम्हा यादव ने से शिरकत की। नए साल के दौरान रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। उगादी तकरीब में बीरपा संगम के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। बादशाह कॉरपोरेटर एम नरसिम्हा यादव ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया।
ఉగాది సందర్భంగా మా కుర్మ సంఘం సోదరులు బోయినపల్లి అసంపేట అందరూ కూడా పచ్చడి ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా వచ్చి ఈ దేవునికి దండం పెట్టుకొని పచ్చడి తాగి మిగతా అందరితో కూడా వచ్చే ఉగాదిలో మా బోయినపల్లి అసంపేట కుర్మ సంఘం వాళ్ళందరూ కూడా మంచి జరిగి మంచిగా ఫలితాలు బాగుండాలి. ఎందుకంటే కొత్త సంవత్సరం ఇది. వాళ్ళు కూడా వ్యాపారాలు కానీ మిగతా విషయంలో కానీ పిల్లల చదువు విషయంలో కానీ అన్నీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।